एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे, समझेंगे और उस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो हमने 11th-12th में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन समझा, फर्स्ट ऑर्डर का। तो उसमें क्या होता था, बस डी वाई बाई डी एक्स होता था, राइट। डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे कुछ, मैं उसका एक टाइप बता रहा हूँ, पी एक्स होता था यहाँ पे, पी एक्स वाई के साथ प्लस इधर आर एक्स होता था। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई, और यहाँ पे पी एक्स को इंटीग्रेट कर देते थे विद रिस्पेक्ट टू, एक सेकेंड, ओके। तो पी एक्स को हम इंटीग्रेट कर देते थे, तो यहाँ पे पी एक्स डी एक्स, राइट। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, फिर y इज इक्वल टू यहाँ पे पुट कर देते थे, तो हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाता था। तो यहाँ पे क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स, बस इसी को इंटीग्रेट कर देते थे तो हमारा आ जाता था, राइट। तो ये था फर्स्ट ऑर्डर का। लेकिन अब हम इंजीनियरिंग फिजिक्स में ये पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कॉलेज में आ गए हम। तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल मतलब सेकेंड ऑर्डर का, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का है। सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा डी स्क्वायर, समझ रहे हो ऐसे। ये सेकेंड ऑर्डर का हो गया ना। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो भी पावर होता है। यहाँ पे पावर मैं कुछ नहीं दूँ तो डिग्री 1 हो जाएगी, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ यानी डिग्री 2 हो जाएगी, समझ रहे हो। तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिग्री होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ और भी होता है, लाइक डी वाई बाई डी एक्स होता, और प्लस यहाँ पे सपोज कांस्टेंट कोई ले लो इज इक्वल टू 0। तो मान लो इसका पावर अगर 6 होता और इसका पावर मैंने केवल 2 रख कर रखा है, तो ऑर्डर जिसका हाईएस्ट है, तो ऑर्डर ये सेकंड ऑर्डर का है या फर्स्ट ऑर्डर का है, तो सेकंड ऑर्डर की जो पावर होता है वो डिग्री कहलाती है, राइट। और जो हाईएस्ट ऑर्डर तो समझ ही रहो, जितने बार डिफरेंशिएशन किसी का होता है, या इसका मतलब यहाँ पे टू टाइम्स डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ये सेकंड ऑर्डर का हो जाएगा। यहाँ 1 टाइम्स की केवल डिफरेंशिएशन हो रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का होगा, राइट। और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या उसके टाइप्स होते हैं, वो डिस्कस करते हैं फटाक से। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 टाइप का होता है, एक होमोजेनस, दूसरा नॉन होमोजेनस। पहला होमोजीनस और दूसरा नॉन होमोजीनस, नॉन होमोजीनस, राइट। तो होमोजीनस नॉन होमोजीनस क्या होता है, तो देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं वाई डबल डैश को क्या बोलते हैं, डी स्क्वायर अपन डी एक्स स्क्वायर, राइट। इसी को ऐसे लिखते हैं, प्लस यहाँ पे 3y डैश प्लस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लो कुछ आर एक्स है, ठीक है। आर एक्स यानी इस टर्म कांस्टेंट के बाद यहाँ पे कुछ तो है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे y नहीं होगा, यहाँ पे y होता है, यहाँ पे y होता है, राइट। यहाँ पे y होता है और इज इक्वल टू आर एक्स। तो y के बाद देखो, यहाँ पे डबल डिफरेंशियल, सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, और यहाँ पे विदाउट एनी डिफरेंशिएशन, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जो आर एक्स होता है, तो अगर वो 0 हो जाए तो वो कहलाता है होमोजेनस, राइट। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, अगर ये चीज़ जो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाता है नॉन होमोजेनस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हुए करते हैं। एग्जाम्पल इसका कैसे करें, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, फॉर होमोजेनस का एग्जाम्पल लूँ जिसमें आर एक्स 0 होता है, तो देखते हैं होमोजेनस का क्या इक्वेशन। तो देखो, मेरे पास एक है वाई डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0, ओके। एक यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लें, ओके। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, देख सकते हो क्लियरली कि दूसरी तरफ हमने 0 रख रखा है। y के बाद जो बच रहा है दूसरी तरफ वो हो जाता है तुम्हारा आर एक्स, और आर एक्स यहाँ पे 0, यानी ये है होमोजेनस का टाइप। तो होमोजेनस सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि हम जो y डबल डैश को ना m स्क्वायर लिखते हैं, राइट। y सिंगल डैश को हम लिख देते हैं m, और y को केवल एक कांस्टेंट 1 लिख देते हैं, राइट। अगर मैं ये वैल्यू इसमें इक्वेशन में पुट करूँ, इस इक्वेशन में पुट करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, y डबल डैश m स्क्वायर में बदल जाएगा, -3m हो जाएगा, प्लस 2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, राइट।
तो यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस 3m+2 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस m-2m+2 इक्वल टू 0 ऐसा कुछ आएगा, और इसके रूट्स आ जाएंगे 1 और 2, राइट। तो यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। हो सकता है कि एक सिंगल रूट आए, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है कि सिंगल रूट्स आए, हो सकता है कॉम्प्लेक्स रूट आए, मे बी पॉसिबिलिटी है। तो ये तीनों टाइप को के लिए अलग अलग फार्मूले हैं। अब हम उन फार्मूले को एक बार देख लेते हैं जिनसे बहुत ईजिली हम सॉल्व कर पाएंगे कोई भी इक्वेशन वगैरह, ठीक है। तो फॉर क्या बोलते हैं, फॉर 2 डिस्टिंक्ट रूट, पहला फॉर ऑल 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, राइट। फॉर 2 डिस्टिंक्ट रूट क्या होगा, यहाँ पे m1 और m2 होगा, m1 और m2 होगा, राइट। m1 m2 मेरे पास 2 डिस्टिंक्ट रूट है। तो इसलिए इसके लिए जो फॉर्मूला आता है डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का होमोजीनस के लिए, y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x, राइट। तो ये हमारे पास क्या बोलते हैं फॉर्मूला है डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं। जो मैंने ये जो सॉल्व किया ना, ये वाला ऐसे एक इक्वेशन आपको दे रखा होगा, एक इक्वेशन आपको दे रखा होगा, और उससे आप m में कन्वर्ट करेंगे इस मेथड का यूज करके, और उसके बाद जो रूट्स आएंगे, अगर 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने जस्ट अभी आपके सामने लिखा, ठीक है। अगर दूसरा अगर सिंगल रूट आए, एक सिंगल रूट आए, सिंगल रूट या फिर रिपीटेड रूट m और m, फॉर एग्जांपल अगर इसको वो जो इक्वेशन m का इक्वेशन कुछ ऐसा बने, ठीक है। तो ये क्या होगा, m+1 का होल स्क्वायर है, यानी m इज इक्वल टू -1 और -1 दो बार आ गया। तो रिपीटेड रूट्स लेकिन सेम है, तो इसको सिंगल रूट्स की कैटेगरी में आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, देखो इसका इक्वेशन है इसका फार्मूला है y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x। जो c1 c2 है ना, ये कांस्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, को कांस्टेंट आता है, तो वही कांस्टेंट है। c1 प्लस c2x e टू द पावर mx, जो m है यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आपका उसका फार्मूला हो जाएगा। तीसरा और आखिरी फार्मूला हमारे होमोजीनस सॉल्व करने का ये है कि कॉम्प्लेक्स रूट आए। मान लो जो रूट्स आए a प्लस माइनस आई बी के रूप में आए, हाँ, a प्लस आई बी के रूप में अगर ये आ रहे हैं, तो जो a है वो रियल पार्ट है, राइट, और जो b है इमेजनरी पार्ट का है। बात समझ में आए। तो a और b को यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दे, तो कुछ फार्मूला ये आता है, ये कॉम्प्लेक्स रूट के लिए, कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए ये फार्मूला है कि y इक्वल टू ई टू द पावर ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx, सही है। तो ये वाला जो फॉर्मूला लास्ट में मैंने लिखा, ये कॉम्प्लेक्स के लिए है। कॉम्प्लेक्स में जो a है वो क्या है, रियल पार्ट है, जो b है वो इमेजनरी पार्ट है, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम पुट कर देंगे। तो बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी इनके क्या बोलते हैं एग्जाम्पल करते हैं, राइट। चलो, तो पहला एग्जाम्पल क्या है, चेंज करते हैं इसको। हाँ, हमारे पास जो डिस्टिंक्ट, यही ऊपर वाला डिस्टिंक्ट रूट वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं, राइट। ये डिस्टिंक्ट रूट 2 आया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रूट है, 2 डिस्टिंक्ट रूट यानी कौन सा, सबसे पहला वाला लगेगा, राइट। ये पहला वाला जो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं m1 और m2, c1 प्लस ई टू द पावर m1x प्लस c2 ई टू द पावर m2x, राइट। तो यहाँ पे हम वो बस वही फार्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू। हमारा m1 m2 क्या है, हमारा m1 m2 1 और 2 है, तो y इक्वल टू c1 ई टू द पावर x। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, y इज इक्वल टू मैं कह रहा था y इज इक्वल टू c1 ई टू द पावर x प्लस c2 ई टू द पावर 2x। ये हमारा आंसर आ जाएगा, बस यही आंसर है, समझ गए। देखो अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल लूँ जिसमें रिपीटेड रूट्स आएंगे, तो
लेट्स सपोज हम ये कर लेते हैं y इज इक्वल, यही वाला कर लेते हैं सिंपल, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूँगा, इसको m स्क्वायर कन्वर्ट कर दूंगा, राइट, प्लस 2y को m कर, y डैश को m कर दूंगा और y को 1 कर दूंगा, राइट, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये कुछ नहीं और ये y कुछ नहीं m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू -1 और -1 यानी रिपीटेड्स और सिंगल रूट कह सकते हो तुम। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसको ये कौन सा फार्मूला है, मैं ध्यान से देखो ये कौन से फार्मूला में आ रहा है, ओए ये फार्मूले में आ रहा है आपका ये जो सिंगल रूट का वह कैटेगरी था, C1 प्लस C2x ई टू दी पावर mx। बस वैल्यू पुट करते हैं, हमारा बस m -1 है तो रखते हैं वैल्यू, हमारा है y इज इक्वल टू C1 प्लस C2x और ई टू दी पावर mx, m क्या है हम ना -1 और x। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख दें तो कुछ ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, बस इतना ही करना है भाई, बस इतना ही करना है, समझ में आया। वहीं कम्प्लेक्स में अगर कुछ भी आ जाए, मान लो मैं अभी कोई एग्जांपल क्या ही करूँ, मतलब बस मैं ये बता दे रहा हूँ, देखो क्या होता है ना, क्योंकि हो सकता है आपका एग्ज़ाम कल ही हो, राइट, हो सकता है परसों हो, तो शॉर्ट और समरी कर रहे हैं तो फटाक से करते हैं। तो अगर मान लो मेरा कुछ आ रहा है 3 ± i2, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स जो रूट्स आ रहे हैं कुछ ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 3 है और b इज इक्वल टू 2 है, राइट। जो कॉम्प्लेक्स जो इसको सॉल्व करेंगे, अब कॉम्प्लेक्स रूट ऐसे आएगा, जैसे कभी कभी बन नहीं पाता, कभी कभी m निकल नहीं पाता, तो हम सिरधाराचार्य जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, तो ऐसे करते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बाई 2a, ठीक है। तो ये वाले फार्मूले से ये कॉम्प्लेक्स रूट आता है ना। तो a इजकल टू 3 b इजकल टू 2, अब बस वैल्यू पुट करते हैं अगर हम, तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू दी पावर ax था ना, ये देखो ax है, और ये c1 प्लस कॉस bx प्लस थोड़ा सा फार्मूला दिखा देते हैं, हाँ, प्लस c2 प्लस साइन bx, यही था ना। तो बस इसमें वैल्यू पुट करने फटाक से, तो e टू दी पावर 3x हो जाएगा, c1 कॉस 2x हो जाएगा, b की जगह पे 2 प्लस c2 साइन 2x, बस हो गया ख़त्म, होमोजीनस ख़त्म हो गया। अब नॉन होमोजीनस पे जाते हैं, जो हमारा मेन पार्ट है। होमोजीनस आ गया तो नॉन होमोजीनस में समझने में देरी नहीं लगेगी।